हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 17 जनवरी 2023 का जो प्रथम शिफ्ट का पेपर हुआ है, जिसमें आपके इन्वायरमेंटल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथ ही उससे पहले हम मैथ की तथा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2 वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही और चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये साथियों पंजाब का सर्वप्रिय भोजन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, भुज गुजरात राज्य में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के स्तंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ये असम की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 438 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 पर कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 दिसंबर 2021 को 4:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है आपका प्रथम चाल गाड़ी की प्लस सेकंड चाल, यानी P2/2 इंटू P1 इंटू P2। इससे आपको ये सवाल को इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा आएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड। और आपकी आपके किलोमीटर में है, किलोमीटर में आप इसमें मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 1.705 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, मुक्तापुर पोचपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 66 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ये आपका तेलंगाना का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार यानी खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अबू धाबी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा
बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में पूछा है, पीतल ब्रांस के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है, यानी ये आदमी किस राज्य की बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ये केरल की बात कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 1000 वर्ष से पुरानी डिजाइन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? साथियों, हमारे देश में राज्यों की संख्या है 28। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, नीचे दिए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, चोराओ कहाँ का लोक नृत्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी मिजोरम का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जहां वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ के ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी यह लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांट के बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? 76 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एकीकृत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 ने पूछा है, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? ए, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। बी कहता है रटकर सीखने का हतोत्साहित करना। सी कहता है किताबी शिक्षा से प्रस्थान। और डी कहता है स्कूल में बच्चों के सीखने को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। 77 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसमें बी, सी और डी सही होंगे। बी, सी और इसमें डी ऑप्शन सही होगा, यानी
रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान और स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना। ये आपके तीनों ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी अनुसरण करते हैं। ए, बी और सी। ये कहता है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बी कहता है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना। और सी कहता है बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सत्य कथन बताना है। साथियों 79 का सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी यह बाल केंद्रित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 81 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कहानियां और आख्यान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको छांटना है। 82 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परिवार और दोस्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। इसमें ए कहता है माइक्रो मोटर कौशल विकसित करने के लिए, बी कहता है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, सी कहता है करके सीखने के लिए, और डी कहता है याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी इसमें ए, बी और सी तीनों अनुसरण करते हैं। ये आपका डी नहीं करता है, आपका ए करता है, बी करता है और सी करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है बच्चों की ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बी, सी और डी सही है। इसमें आपका बी कहता है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, सी कहता है शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, और डी कहता है आपका बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षण द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए समाचार पत्र, बी सर्वेक्षण और डी है आपका समुदाय के सदस्य, यानी ये सी नहीं होगा आपके, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 में पूछा है भोजन यानी थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को सही पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों सही होंगे इसमें आपके, ए बी और सी। ये कहता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बी कहता है यदि सर्वेक्षण किया जाता है, और सी कहता है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों से पढ़ के आपको चुनना कौन सा ऑप्शन सही होगा। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए बी सी इसमें अनुसरण करते हैं। ए कहता है वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बी कहता है वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क की सुधार करते हैं, सी कहता है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है आकलन में स्व आकलन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सीखने के रूप में आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 90 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। साथियों आज जो पर्यावरण अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।